हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग मॉम। आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओडी मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो पीसी आज के हमारे वीडियो में जानेंगे हम पीसीओडी क्यों होता है, पीसीओडी के सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और हम इसको कैसे जाने कि हमारे बॉडी में पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए टेस्ट क्या होते हैं। तो पीसीओडी होता क्यों है? जो ओवरी होती है उसमें इनलार्जमेंट हो जाता है जिससे ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। जब ओव्यूलेशन नहीं होता तो पीरियड्स मिस हो जाते हैं, पीरियड नहीं होते हैं। और आगे जानेंगे कि सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स है, फर्स्ट सिम्टम्स देखा गया है कि अनवांटेड हेयर्स पाए जाते हैं फेस पे या ब्रेस्ट पे, हमारे अनवांटेड हेयर्स होते हैं। और ऑयली स्किन विद एक्ने, ऑयली स्किन रहती है एक्ने के साथ में। एक्ने आपके फेस पे हो सकते हैं, नेक पे, बैक पे, ब्रेस्ट पे, हैंड पे भी आ जाते हैं, शोल्डर पे पूरा, और ये नेक में ये पूरा एक्ने आने लगते हैं। और थर्ड और सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम देखा गया है पीरियड का मिस होना और या पीरियड का डिले होना। तो नेक्स्ट आते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि ये पीसीओडी की ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करिए, और हर महिला को साल में एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे उनसे सलाह जरूर लेनी चाहिए। भले ही आप स्वस्थ हों तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करेंगे। जब आप अपनी समस्याओं को बताएंगे तो वो आपको 2 टेस्ट बोल सकते हैं जो कि कॉमनली गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। फर्स्ट सोनोग्राफी, जिससे वो जानेंगे कि ओवरी में किस हद तक इनलार्जमेंट है, अभी स्टार्ट हुआ है या पहले से था, आपको बाद में पता चला। सेकेंड होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट जो होगा वो पीरियड के सेकेंड डे का ब्लड टेस्ट लेके वो, जिसमें वो हार्मोनल जो डिसबैलेंस है उसकी जांच करते हैं। फीमेल हार्मोन्स के साथ साथ मेल हार्मोन्स की भी जांच करते हैं। साथ में आपकी समस्याओं के आधार पर वो आपको कुछ और भी टेस्ट बोल सकते हैं। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम होम रेमेडीज के थ्रू कैसे अपनी इस समस्या को दूर करें। और अब हम आते सबसे अपने लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि हम अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको सुधार कर इस पीसीओडी की समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। पीसीओडी की जो समस्या है उसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एलोपैथ को अवॉइड करिए। एलोपैथ से हो सकता है आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। और एलोपैथ में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए दी जाती हैं, या आपके शरीर में किसी प्रकार की क्रैम्प या पेन हो रहा है, बैक पेन, तो उसके लिए वो आपको पेन किलर देते हैं, जो कि हमारे बॉडी की जो अदर ऑर्गन है उन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और इनकेस अगर आपको लेना पड़ रहा है, आपको समस्या ज़्यादा है, आप रिलीफ चाहते हैं, तो आप कुछ टाइम के लिए एलोपैथ को ले सकते हैं। साथ ही में जो हम आपको लाइफ स्टाइल जो है आपका सुधारने के लिए हेल्प करेंगे, जो आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में, वो भी करिए, जिससे जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट कम हो आपकी बॉडी पे और आप जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप होम्योपैथ पे जाएं और साथ साथ आयुर्वेद का भी इस्तेमाल करें, आयुर्वेद पे भी जाएं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये जो समस्या है आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं कि सबसे पहले हम अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे सुधार कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल में सुधार करने के लिए मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाए सुबह, बहुत जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो रेगुलर आपकी जो रूटीन है वो 8 बजे से स्टार्ट होता है, तो आप बस 7 बजे ही उठ जाइए। उठ के सबसे पहले आप गुनगुना पानी पीजिए, या गुनगुने से थोड़ा सा और गर्म, जितना आप सहन कर सके वो आप पानी लीजिए। इसे रेगुलर हैबिट में लाइए। यह आपकी जो बॉडी में जितना टॉक्सिक मटेरियल है उसको फ्लश आउट कर देगी। और आप हाफ ग्लास से स्टार्ट करिए, हाफ ग्लास से चलते चलते आप फुल ग्लास पे आइए, फिर कम से कम 2 ग्लास पानी आपको पीना है।
आप धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करिए और ये आपकी हैबिट में जब आ जाएगा तो आप अच्छे से 2 ग्लास पानी पी लेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या रहती है उन्हें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। कम से कम 20 मिनट से लेके 45 मिनट तक आप एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे स्टार्ट करें। थोड़ा पहले दिन थोड़ा एक्सरसाइज करें, फिर धीरे धीरे अपना बढ़ाएं। और एक्सरसाइज ऐसी करनी है कि आपकी बॉडी से स्वेटिंग होने लगे, पसीना निकलने लगे, मीन्स कार्डियक एक्सरसाइज आपको करनी है। साथ में आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम और कपालभाति कीजिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करिए। यह आपके लिए बहुत ही पीसीओडी की जो समस्याएं जिनको रहती है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फिर हमारा आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमको जरूर से लेना है। ब्रेकफास्ट ऑयली मत लीजिए। आप ब्रेकफास्ट में पोहा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं और डोसा ले सकते हैं। इडली डोसा खाने में भी टेस्टी होता है। आप इस तरह से चेंज करके धीरे धीरे वीक में ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और ये टेस्टी भी रहता है खाने में। सुबह अगर आप सुबह का खाना ऑयली नहीं लेंगे, ब्रेकफास्ट ऑयली नहीं लेंगे, तो आपका जो फुल डे है वो बहुत ही अच्छा बीतेगा, एनर्जेटिक बीतेगा। और साथ में अगर आप चाय और कॉफ़ी लेते हैं उसको प्लीज़ अवॉइड करिए। चाय और कॉफ़ी हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहती है। आपको चाय कॉफ़ी की जगह आप जूस ले लीजिए। जूस में विटामिन सी वाले जूसेस आप ज़्यादा बढ़ाइए। जैसे मौसमी का जूस होता है वो बढ़ाइए, अनार का आप जूस ले सकते हैं, पाइनएप्पल जूस ले सकते हैं। ये सारे जूस आप बढ़ाइए और चाय और कॉफ़ी को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट के बाद आता है लंच। लंच में हमको अपनी प्लेट को पूरी तरह चेंज कर देना है। लंच में हमें एक प्लेट पूरा सैलेड लेना है। सैलेड हमें ज़रूर से खाना है जिसमें कैरेट, कुकुम्बर, ब्रोकली और टोमेटो, ये सब मुझे ज़रूर से लेना है। और उसके बाद में जो खाना है, खाने में दाल, पनीर और चपाती, राइस ये लेना है और सब्जियां लेनी है। सब्जियों में ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत बढ़ाइए। आप जितनी ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे और जो वेजिटेबल पकाइए उसमें ऑयल कम से कम डालिए और जो भी ऑयल डालिए वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होना चाहिए, वर्जिन ऑयल होना चाहिए। ये जो मार्केट में रिफाइंड ऑयल मिलते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। साथ में जो हमें सॉल्ट लेना है वो रॉक सॉल्ट ले लीजिए। जो ये वाइट नमक आता है जो काफ़ी स्पार्कलिंग होता है, चमकदार होता है, ये नमक हमें नहीं लेना चाहिए। हमको रॉक सॉल्ट, जो पिंक रॉक सॉल्ट जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, वो आप लीजिए। वो आपकी बॉडी के लिए में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जबकि जो वाइट सॉल्ट होता है वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को घटाता है। ये केमिकल से प्यूरिफाइड होता है नमक, इस वजह से ये बॉडी की इम्यूनिटी को घटाता रहता है। साथ में आपको खाने के साथ में लेना है देसी घी। और आप दिन में अलसी के बीज या चिया सीड्स ऐड करिए। अलसी के बीज को आप ड्राई रोस्ट करके दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इससे जो पीसीओडी की से ग्रसित महिलाएं होती हैं उनको वेट गेन होने लगता है। और जब वेट गेन होता है तो उस वेट गेन को कम करने में चिया सीड है, अलसी के सीड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। और साथ में ये एनर्जी भी देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। सो चिया सीड और अलसी के सीड आप 1 वीक लेंगे, आपको इंस्टेंट आप इसका डिफरेंस पता चलेगा। मैं डेली अलसी के बीज लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं फुल डे एनर्जेटिक रहती हूँ। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैंने खुद पे ये जो रेमेडी है वो आजमाई हुई है, तो आप भी ऐड करिए, आपको भी इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट आती है बात, अगर आप अपना लंच लेके जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो गर्ल्स जाती हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप प्लास्टिक के लंच बॉक्स, बॉटल, प्लास्टिक के बर्तन, ये सारे अवॉइड करिए। जो प्लास्टिक होती है वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसे बोलते हैं जेंटोस्टेरोन। जो जेंटोस्टेरोन होता है वो हमारी बॉडी में पाया जाने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन से काफ़ी मिलता जुलता होता है, जिससे बॉडी मैसअप कर जाती है और हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं।
नेक्स्ट आता है जो आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, और आयुर्वेद का कहना है कि जो मून होता है वो महिलाओं की जो महिलाओं का शरीर में जो बॉडी चेंजेस होते हैं, जो पीरियड साइकिल होती है और मून की जो पीरियड साइकिल होती है 28 डेज की, वो बहुत सिमिलर होते हैं। तो मून लाइट का हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर होता है और ये पॉजिटिव असर होता है। तो जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है, जिन महिलाओं को पीरियड इरेगुलर रहते हैं या जिन्हें क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं, उन्हें 15 मिनट्स मून लाइट में ज़रूर बैठना चाहिए। अगर आप मून लाइट में नहीं बैठ पा रहे हैं, 15 मिनट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो आप एक कांच के जिसमें आर पार मून लाइट जा सके, एक कांच के बर्तन में, कांच के बॉटल में आप पानी भरकर रख दीजिए। उस पानी को सुबह पीजिए और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आप ये 1 या 2 महीने करके देखें, आपकी बॉडी में खुद ही आपको चेंजेस पता चलेंगे। सो ये सारी बातें हुई। फिर उसके बाद हमारा डिनर आता है। डिनर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सूर्यास्त से पहले अपना डिनर ले लीजिए। जो भी डिनर लीजिए वो हल्का लीजिए। कहते हैं कि जो डिनर है वो बहुत ही लाइट करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप पर डे मिल्क लीजिए, गाय का दूध लीजिए, और गाय के दूध के साथ में आप मुनक्का और ये जो खजूर होता है मीठा, वो आप ले सकते हैं। तो पर डे आप गाय का दूध लीजिए और साथ में ये मुनक्का और खजूर लीजिए। साथ ही साथ अपनी जो डाइट है आपको उसमें 1 चम्मच घी ऐड करना है। अगर आप घी ऐसे खा सकते हैं, डायरेक्टली प्लेन घी खा सकते हैं, तो 1 चम्मच घी दवाई के तौर पे 1 चम्मच घी लीजिए। अगर नहीं खा सकते तो आप अपने घी चपाती पे लगा सकते हैं, रोटी पे लगा सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच घी आपको शुद्ध काऊ का जो घी होता है वो आप लीजिए। साथ में जो ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनको आप अपनी डाइट में ऐड करिए। ये अब मैं आपको बता रही हूँ तो आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन आप अगर स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत इजी है। आप धीरे धीरे से स्टार्ट करिए और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ये आप कर लेंगे। खाना तो खाते ही हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज कर लिया। घी नहीं खाते थे तो घी खाने लगे, या जो ऑयल था ऑयल को चेंज कर दिया। तो ये बस आपके जो विल पावर है उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा थोड़ा अपनी विल पावर को बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे तो आपकी लाइफ में खुद से ही सुधार आने लगेगा। आपकी जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो खुद से बढ़ने लगेगी और आप इस प्रकार की किसी भी समस्याओं से दूर हो जाएंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो भी बर्तन है हम यूज़ करते हैं उनका भी बहुत इफेक्ट होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एल्युमिनियम और जो ये क्या कहते हैं नॉन स्टिक बर्तन आते हैं, उन बर्तनों को हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही कार्सिनोजेनिक होते हैं और ये जो हम खाना पकाते हैं उसके सारा जो उसका पोषण होता है उसको नष्ट कर देते हैं और वो जो है हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। होपफुली आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसमें कमेंट भी करिए कि आप अभी मत कमेंट करिए, आप इन चीज़ों को फॉलो करिए और आपको जो भी इससे फ़ायदा हो, लाभ हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा बाद में। भले आप 1 महीने के बाद बताएं, लेकिन आप अपने रिव्यूज़ दीजिएगा कि आपने अपनी लाइफ में इस प्रकार जो मैंने बताया आपने कुछ चेंजेस किए और आपकी जो समस्या है उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस प्रकार के वीडियो आगे बनाती रहूं और आपकी हेल्प कर सकूं, आप और महिलाओं की हेल्प कर सकूं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।